हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज हम क्लास 5th इंग्लिश के जो पढ़ाई का दौर हमारा चल रहा है उसमें चैप्टर 10 द मैप को आज करने जा रहे हैं। इसकी समरी मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूँ कि इस चैप्टर में हमें मैप के बारे में बताया गया है। मैप हमारी विविध तरह से मदद करता है, चाहे आप रोड पर चलें, समुद्र में जाएं, समुद्र के पार जाएं, किसी पर्वत पर चढ़े, कहीं पर भी जाएं, दिन में चले, रात को चले, कहीं पर भी जाए आपको रास्ता दिखा देगा। मैप का जो पेपर होता है बहुत ही चमकीला होता है, ब्राइट कलर में होता है। और अब तो छोटे छोटे मैप आ चुके हैं जो कि जोर जोर ऊँचे स्वर में बोलते हैं। वो कहाँ पर मिलते हैं? आपको फ़ोन पर मिलते हैं, है ना। इस तरह से मैप आपकी हर समय मदद करता है। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर और वोकैब की तरफ। तो बेटा देखो, हेल्पर क्या है? एक नाउन शब्द है। क्या है? नाउन। हेल्पर का मतलब होता है सहायक, है ना। आपने छोटी क्लासेस में वो भी पढ़ा था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में भी, कि हमारे हेल्पर्स कौन कौन है, पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हम जिस हेल्पर की मदद बात कर रहे हैं वो है मैप। मैप इज़ अ हेल्पर। मैप क्या है? हमारा एक सहायक होता है, हमारा गाइड भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या है? एक एडवर्ब है। मैप एग्जैक्टली गाइड्स यू। एग्जैक्टली गाइड यू, आपका सही सही मार्गदर्शन करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठीक, है ना। गाइड से मतलब मार्गदर्शन करना, है ना। मैप गाइड यू एवरीवेयर। आप कहीं पर भी, किसी भी कोने में हो दुनिया के में, आपका मैप आपकी को गाइड करेगा। अक्रॉस का मतलब होता है, अक्रॉस क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। और अक्रॉस का मतलब होता है के पार। यह आपका एक प्रेपोजिशन के रूप में काम करता है, प्रेपोजिशन ही है। तो आप यहीं पर अक्रॉस का यूज़ पढ़ सकते हैं। मैप गाइड यू अक्रॉस अ बिग सी टू। एक बहुत बड़े समुद्र के पार अगर आप चले जाते हैं ना, तो भी वो आपका वहाँ पर मार्गदर्शन करता है। कौन? मैप। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो, पर मैं इसलिए बिग बुक के अकॉर्डिंग लिखना पसंद करती हूँ कि उससे आपको चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाता है ना। बाकी तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी सेंटेंस फ्रेम करके लिख सकते हो, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। चलो बेटा आगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्न क्वेश्चन के लिए आपको ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनको आपको सेलेक्ट करना जो सही है उसको। वॉट डज द मैप शो इन द पोम। इस पोम में, ऐसे देखो, इसे पोइम भी पढ़ा जाता है और पोम भी पढ़ा जाता है। आपके ऊपर है, आपकी बुक में पोइम दिया हुआ है ना। आप जैसा चाहे वैसा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैप क्या क्या दिखा देता है? रेसिपी दिखाता है क्या खाना बनाने की? पोम्स बताता है क्या कविताएं? एनिमल्स के नाम बताता है क्या? चैप्टर में ऐसा कुछ आया क्या? नहीं आया ना। रोड और रिवर्स के बारे में तो आया ना, मैम बार बार ही बोलती, तो आपको याद ही हो चुका है, मुझे पता है। विच मैप्स टॉक टू यू। ऐसा कौन सा मैप है जो आपसे बात करता है? मैप इन द बुक्स। बुक्स के की किताबों के अंदर जो मैप बने वो बात करते हैं क्या? ग्लोब पर जो मैप बना हुआ वो बात करता है क्या? मैप ऑन द टीवी, टीवी पर जो आपको मैप शो किया जा रहा है वो बात करता है क्या? हमारे चैप्टर में किसकी बात की है? मैप इन द मोबाइल। मोबाइल पर जो है मैप है वही तो बात करता है ना। हाँ, तो देखो बेटा आगे। अब क्वेश्चन आंसर करना है आपको। अ मैप हेल्प अस फाइंड द वे। एक जो मानचित्र होता है ना, वो हमारी मदद करता है रास्ता ढूंढने में। अकॉर्डिंग टू द पोम, इस पोइम के अनुसार, है ना, मैं दोनों ही उच्चारण बोल रही हूँ। वॉट कैन हैपन विदाउट अ मैप। अगर एक मैप नहीं होगा तो क्या होगा? वी कैन लॉस्ट। वी कैन लॉस्ट, अरे हम खो जाएंगे। विदाउट अ मैप, एक बिना मैप के हम कहीं पर भी खो सकते हैं। आगे देखो बेटा। मैप कैन बी यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। जो मानचित्र होता है ना, वो हमारे बहुत तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। फाइंड आउट हाउ डज द मैप हेल्प यू। आप पता करें कि आपकी किस तरह से मदद करता है। तो मैप शोज़ द वे। मैप हमें रास्ता दिखाता है। डे एंड नाइट, दिन रात दिखाता है। दिन में ढूंढो, रात को ढूंढो। विद रोड्स, जिसमें रोड्स भी दिखते हैं आपको, रिवर्स भी दिखती है, माउंटेन्स भी दिखते हैं, फॉरेस्ट एंड टाउन्स भी दिखते हैं। तो मैप शोज़ द वे डे एंड नाइट विद रोड, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, टाउन एक्सेट्रा, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द पोम आल्सो टॉक अबाउट द मैप इन आवर फोन्स। ये जो पोइम है ना, हमने पढ़ी है ना, वो उस मैप के बारे में बात कर रही जो हमारे फ़ोन में है।
हैव यू सीन दीज मैप, क्या आपने कभी ये मैप देखे? राइट द 3 थिंग्स अबाउट द मैप, और इस मैप में जो भी कुछ आपने देखा सीखा उसकी 3 बातों के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट क्या, जो कि अकॉर्डिंग टू पोएम लिखो या अपने हिसाब से, पोएम के अनुसार लिखोगे आंसर लिखना ईजी होगा। मैप टॉक टू अस, मैप हमसे बात कर सकता है, कैसे? लाउडली, है ना, जोर ऊंचे स्वर में बात कर सकता है। सेकंडली दे गाइड आवर फीट, ये हमारे पैरों का मार्गदर्शन करता है। थर्ड, दे टेक अस एवरीवेयर, ये हमें कहीं पर भी ले जा सकता है। कौन? मैप, है ना। हाँ। मेक अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स, ये आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और इनका यूज़ करते हुए आपको स्टोरी बनानी है ना। सम फ्रेंड्स गो ऑन अ ट्रिप, सेम लिख दो। दे टेक अ मैप फॉर हेल्प, और वो अपने मदद के लिए मैप ले जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर आंसर देना। व्हाट डज द मैप शो, मैप क्या दिखाता है? वो डू फ्रेंड फाइंड, है ना, डू फ्रेंड्स फाइंड, मित्र क्या ढूंढते हैं। तो देखो मैप क्या शो करता है आपको? लोकेशन शो करता है ना। क्या क्या शो करता है? जिस जगह जाना है उसके वो आपका डेस्टिनेशन शो करेगा। और फाइंड क्या क्या फाइंड करेंगे? तो अपना वही तो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर अब मैं तरीके से लिख के आपको बताती हूँ। तो देखो बेटा, सम फ्रेंड्स गो ऑन अ ट्रिप, एक यात्रा पर जाते हैं, है ना। दे टेक अ मैप फॉर हेल्प, द फ्रेंड्स फाइंड अ रोड, क्या मिलता है उनको? रोड ढूंढते हैं। स्ट्रीट, गलियों को देखते हैं, रोड्स को। साइट सीइंग प्लेसेस, कौन कौन से साइट सीइंग प्लेसेस उन्हें देखने या जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर देखने योग्य स्थान कौन कौन से हैं। एवरी लोकेशन, प्रत्येक लोकेशन दे नीडेड, जिसकी उन्हें आवश्यकता है वो सबको देखते हैं। दस मैप वॉज यूज़फुल, फुल स्टॉप, है ना। इस प्रकार से मैप यूज़फुल था। तो आपको क्या क्या फ्रेंड्स ने क्या क्या फाइंड किया? रोड फाइंड किया, स्ट्रीट, साइट सीइंग प्लेसेस, है ना। एवरी लोकेशन दे नीडेड, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी उस सब मैप में उन्होंने देखा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रियाज मदर आस्क्ड हर टू गो गेट सम शुगर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, प्रिया की माता उसे कहती है, उससे प्रिया से, टू गेट सम शुगर, को कुछ शक्कर लेकर आओ, फ्रॉम द ग्रोसरी, है ना, किराने वाले के यहाँ से, स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से। शी फाइंड आउट, उसने पता किया, वो पता करती है, पता लगाती है, दैट द नियर बाई ग्रोसरी स्टोर इज़ क्लोज्ड। शी फाइंड्स आउट, उसे पता लगता है कि जो पास का नियर बाई ग्रोसरी स्टोर है ना, किराने की दुकान है ना, वो बंद है, यह बंद हो चुकी है। शी वांट्स टू गो टू अनदर स्टोर, वो दूसरे स्टोर पर जाना चाहती है, दुकान पर। शी मीट हर फ्रेंड्स अनीता, और उसे कौन मिल जाता है रास्ते में? उसकी मित्र अनीता मिल जाती है। हु कैन टेल हर द वे, जो उसे रास्ता बताती। हेल्प हर इन आस्किंग द वे टू द शॉप, अब उससे आप मदद करने के लिए कहो कि, और ये पूछो कि रास्ता किधर है दुकान का, है ना। तो प्रिया, सबसे पहले आप जब किसी से मिलते हो तो हाय हेलो करते हो, नहीं करते? तो आपको वैसे यहाँ कन्वर्सेशन दी हुई। देखो बेटा, हमारी पूरी बुक में कन्वर्सेशन पे बहुत महत्व दिया है, तो इससे बच्चे इंग्लिश बोलना सीखे। प्रिया बोलती, हेलो अनीता, इज़ द ग्रोसरी स्टोर, तो आपके ग्रोसरी स्टोर कहाँ है? कहाँ के लिए आप क्या लिखते हैं? वेहर, तो आप लिखे वेहर, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप, वेयर इज़ द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर कहाँ है? अनीता कहेगी, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, एंड टर्न राइट, और फिर दाईं तरफ मुड़ना, एट द ट्रैफिक लाइट, और आपको क्या मिलेगी? ट्रैफिक लाइट मिलेगी। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये ट्रैफिक लाइट बता दी, ग्रोसरी स्टोर बता दिया, पार्क बता दिया, और यहाँ पर क्या है? स्कूल, है ना। दिख रहा है ना आपको? अब दिख चुका है आपको, है ना। तो यहाँ पर आपका ट्रैफिक लाइट है, ग्रोसरी स्टोर है, पार्क है और स्कूल है। अब देखो, ठीक है, क्या बोला? यू, यहाँ से बोला गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट एंड एट द ट्रैफिक लाइट यू विल फाइंड द ग्रोसरी स्टोर, आपको क्या मिलेगा? ग्रोसरी स्टोर ऑन योर लेफ्ट, आपकी बाईं तरफ, बिटवीन द पार्क एंड स्कूल, स्कूल और पार्क के बीच में आपको मिलेगा। प्रिया, आई टेक एन ऑटो, तो अब वो क्या कर रही है? उससे परमिशन ले रही है, उससे पूछ रही है, सलाह मांग रही है, एडवाइस। तो आप क्या भरोगे? शुड आई टेक, क्या भरोगे? शुड आई टेक एन ऑटो, क्या मुझे एक ऑटो लेना चाहिए? अनीता बोलती है, नो यू डू नॉट नीड एन ऑटो, तो अरे तुम्हें तो कोई ऑटो की आवश्यकता ही नहीं है। यू कैन वॉक टू इट, अरे तुम तो ऐसे पैदल ही जा सकती हो। प्रिया, ओ फार इट इज़, मतलब कितना दूर है? आप ये तो मुझे कितना दूर है जो मैं तो हाउ फार, कितना दूर है ये, है ना। हाउ फार इज़ इट,
अनीता के लिए इट इज़ नियर बाई, बिल्कुल पास ही है, जस्ट 500 मीटर, बस 500 मीटर की दूरी पर ही है। प्रिया दे शेल शुगर, क्या वो शक्कर बेचते हैं? तो आप क्या लिखोगे, डू दे, क्या वे डू दे सेल शुगर, क्या वो शक्कर बेचते हैं? यस, हाँ अनीता बोल रही है दे सेल शुगर, हाँ वो शक्कर बेचते हैं। प्रिया ओह यू आर वेलकम लिखा हुआ, तो इसके पहले आप क्या लिखोगे, थैंक यू। ओह थैंक यू, धन्यवाद देगी ना, उसने बता दिया पूरा, थैंक यू। अब अनीता रिप्लाई करेगी यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, मतलब आप धन्यवाद आपको है ना, उस रिटर्न में उसको भी कहती यू आर वेलकम। इस तरह से हमने क्वेश्चन भी कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अ फ्रेंड फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल का एक मित्र है, वांट टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, जाना चाहता है। ही रिक्वेस्ट द टीचर टू टेल हिम द वे, अब उसके वो अपने टीचर से मदद के लिए कहता है, निवेदन करता है, टू टेल हिम द वे, कि उसे रास्ता बताएं। फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, अपने पास का ही जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है ना, डाकघर, उसके एड्रेस का पता लगाना है। एंड राइट दिस कन्वर्सेशन बिटवीन यू योर फ्रेंड एंड द टीचर, और आपको एक कन्वर्सेशन जैसे ऊपर लिखी थी ना अपने से बातचीत, वो लिखनी है बिटवीन योर फ्रेंड, अपने मित्र और टीचर के बीच की। टेक हेल्प फ्रॉम द कन्वर्सेशन फ्रेजेस गिवन अबव, जैसे कि ऊपर के जो फ्रेजेस दिए थे ना यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिया था, सेम ऐसे कैसे आपको लिखना है, और आप पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिख सकते हो। देखो बेटा, अगर आपको ज़्यादा याद नहीं करना ना, तो मैं आपको बताऊँ, जहाँ जहाँ ग्रोसरी लिख रहा है ना, उसकी जगह आप पोस्ट ऑफिस लिख देना, और पूरा का पूरा ऐसे ही, इस शुगर की शुगर वगैरह मत लिखना है, शुगर बेचते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना। बस ये वाला पोर्शन हटा देना आप, ये वाला शुगर वाला, और डायरेक्ट थैंक यू कर देना उसे, 500 मीटर बस नियर बाय आपका था, लेफ़्ट राइट आपने बता ही दिया ऊपर, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट मैं चाहती हूँ कुछ अलग से और नया सा आप याद करें, थोड़ा सा जिसमें आपको सीखने के लिए कुछ मिले। तो इसके लिए मैंने कुछ कन्वर्सेशन देखो अपने पास लिख कर रखी है आप लोगों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। तो आप देखो ये ली, है ना, तो देखो यहाँ पर विष्णु कह रहा है सर वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, सबसे पहले क्वेश्चन ही तो करते हैं ना कि सर पोस्ट ऑफिस कहाँ है। विष्णु कह रहा है, टीचर कह रहे हैं विष्णु से, विष्णु इट इज़ नियर स्टेट बैंक इन सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया। विष्णु से कहा कि ना स्टेट बैंक जो है ना अपने पास में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके पास में है। कहाँ पर है, स्टेट बैंक इन सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास में क्या है, पोस्ट ऑफिस है। विष्णु कह रहा है हाउ शुड आई गो सर, सर मैं कैसे जा सकता हूँ। टीचर बोलता है वॉक 500 मीटर ऑन टोक रोड, आप 500 मीटर चलिए पैदल ऑन टोक रोड पर, कहाँ पर, टोक रोड पर चलिए। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर आप बाईं तरफ मुड़ लेना। एंड वॉक 200 मीटर, और फिर आप लगभग 200 मीटर की दूरी तय करना। देर इज़ अ ग्लोब सर्किल, तो आपको एक ग्लोब सर्किल दिखता है ना, दिखेगा, है ना, है वहाँ पर। हियर यू विल फाइंड द स्टेट बैंक, और यहीं पर तुम्हें स्टेट बैंक मिल जाएगा, एंड पोस्ट ऑफिस भी आपको मिल जाएगा। आ रहा है ना आपको समझ में। अब विष्णु बोलेगा थैंक यू सर, धन्यवाद। टीचर बोलेंगे यू आर वेलकम, और इस तरह से आपकी कन्वर्सेशन प्यारी सी तैयार हो चुकी है ना इजी। देखो बेटा, ड्रॉ दिस रूट इन द गिवन स्पेस, इस स्पेस में आपको एक रूट बताना है जो कुछ आपने बोला। मेक श्योर टू मार्क द लैंडमार्क ऑन योर वे, और आपको आश्वस्त हो जाना कि आपने अपने जो लैंडमार्क थे वो आपने अच्छे से मार्क कर दिए हैं। कहाँ, इस स्पेस। तो देखो बेटा, आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है, उसमें जगह पर स्टेट बैंक दिखाना है, ग्लोब सर्किल दिखाना है, पोस्ट ऑफिस दिखाना है, और सीतापुरा स्कूल इस तरह से दिखाकर आपको वहाँ पर ऐसी पिक्चर बनानी है ना। अब देखो बेटा, हम पहुँच चुके हैं धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज पे। इन द स्टोरी अनीता स्टॉप प्रिया, अनीता रोकती है प्रिया को फ्रॉम टेकिंग एन ऑटो, एक ऑटो लेने से रोकती है। शी यूजेज वर्ड्स लाइक डू नॉट, वैसे वर्ड्स यूज़ करती, डू नॉट, नो, इस तरह के। देयर इजंट एक्सेट्रा, वॉट वुड यू से टू स्टॉप धवल फ्रॉम डूइंग द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर आप धवल को देख रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर ये पुल है और निर्माण की तरफ चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे धवल को, डोंट क्रॉस द ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस मत करो, इसको पार मत करो, क्योंकि ये टूट सकता है, टूटा फूटा भी, पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, है ना। फिर आगे देखो बेटा, यहाँ पर देखो आप, ये वाला पोर्शन आपका,
यहाँ पर रोड क्लोज यहाँ ना रोड बंद है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना ऐसे, तो आप क्या कहोगे, डू नॉट गो अहेड। ये अहेड मेरा पास में लिखने में आ गया, आप इसे थोड़ा सा दूर लिखना, अहेड है इस तरह से, अच्छा लगेगा है ना। फिर यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, धवल बाइक पे जा रहा है और स्पीड इसकी तेज़ है, तो आपको क्या कहो, ड्राइव स्लो। अरे धीरे चलना, ये तो कहोगे ड्राइव स्लो, या फिर ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे चलो, है ना। फिर देखो यहाँ पर टर्न दे रखा है, यहाँ से भी टर्न दे रखा है। अब आप इसको क्या कहोगे, इसको देखिए, शार्प टर्न अहेड, आगे बहुत बड़ा घुमाव है ना, तीखा घुमाव जिसको बोलते हैं, ज़्यादा घुमाव है मतलब, है ना। फिर ये देखो यहाँ पर धवल दिख रहा है, कौन दिख रहा है हमें, धवल दिख रहा है, और धवल क्या कर रहा है, ट्रैफिक लाइट दिख रही है, तो क्या कहेंगे धवल को, फॉलो ट्रैफिक लाइट। अरे इन ट्रैफिक लाइट की का पालन करो, है ना। आपको पता है ना रेड लाइट क्या कहती है, ग्रीन क्या कहती है, येलो क्या कहती है ना। इस तरह से बेटा हमने जो चैप्टर 10 था मैप, इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर नहीं किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।